Hello student, today's lecture number 4th, 5th, immunity and blood group. लेक्चर नंबर 4th में अपन ने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड कार्ल लैंडस्टीनर 1901। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। तो उसी के बेस्ड पर ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स और एंटीबॉडीज अपन ने देखे थे कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन एंड बी बोथ आर द प्रेजेंट, बट इन द ओ ब्लड ग्रुप देर आर बी नो एंटीजन्स आर प्रेजेंट। wherever the antibodies, if you have to that A blood group contain of the B antibody, opposite B blood group contain of the A antibody, and AB blood group does not of antibody, while the O blood group contain of A and B antibody। उसी के बेसिस पर एलिल्स अपन ने डिस्कस किया था। अब उसी ब्लड ग्रुप के अंदर अपन देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि A ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीबॉडी पाई जाती है। लाइक जैसे मान लो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, और ये ए बी ब्लड ग्रुप है। मोस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है। तो अगर इनके अंदर देखें अपन तो ए ब्लड ग्रुप कंटेन ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ द बी। ए ब्लड ग्रुप जो कंटेन करता है वो बी एंटीबॉडी कंटेन करता है। ए ब्लड ग्रुप एंटीजन तो इसके ऊपर ए प्रेजेंट होता है, बट एंटीबॉडी अगर इसकी देखें तो बी एंटीबॉडी इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, अपोजिट होता है। बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बी ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो बी ही प्रेजेंट होता है। वाइल द एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी अपोजिट एंटीबॉडी ऑफ ए, इसकी जो अपोजिट एंटीबॉडी होती है ए इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है। एंड वाइल द वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द ए बी ब्लड ग्रुप antigens of A and B, both of the A and B, while the antibodies, no antibody are present on the AB blood group। A के ऊपर A एंटीजन, B के ऊपर B एंटीजन्स, AB ब्लड ग्रुप के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन। O के ऊपर कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, while the A and B antibodies are present on the blood group B। ओ पर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट ऑफ द एंटीजन्स और एंटीबॉडी, कि इन ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन्स और एंटीबॉडी का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल एंटीजन्स का ब्लड ग्रुप के ऊपर अरेंजमेंट होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं आप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ दीज एंटीजन्स ऑन द ब्लड ग्रुप। इन एंटीजन्स का ब्लड ग्रुप के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है, ये जो ब्लड ग्रुप इनके सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। दूसरा अपन देखते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ग्रुपिंग। आरएच फैक्टर ग्रुपिंग की बात करते हैं तो आरएच फैक्टर अगर मैं ये देखूं, जो ब्लड ग्रुप है जिस ब्लड ग्रुप की सरफेस के ऊपर अगर आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और जिस ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव है। अब जैसे मान लो कोई भी ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर अगर जैसे मान लो कोई भी ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप में उस ब्लड ग्रुप की जो सरफेस है आरबीसी, उसकी सरफेस है जैसे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, या आरएच एक तरह से ये भी क्या होता है एंटीजन ही होता है। इट इज द डिस्कवर्ड इन द मंकी ऑफ द मक्का रियसस। ये मंका का रियसस मंकी में डिस्कवर किया था। अब अगर इस आरएच फैक्टर इस आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट आरएच फैक्टर, इट मीन्स आरएच एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, देन इट विल बी द आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कि अगर इसके ऊपर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो अपन ये कह सकते हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ये आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है।
इट मीन्स इसको RH पॉजिटिव से शो किया जाता है। और अगर अपन ये देखें कि RBC की जो सरफेस है उसके ऊपर RH एंटीजेंस एब्सेंट है, RH एंटीजेंस एक तरह से क्या है, एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो अपन इसको कह सकते हैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ऐसे RBC की सरफेस या ब्लड की सरफेस पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इनको एक कैटेगराइज किया गया है। इट मीन्स RH एंटीजेंस आल्सो बी प्रेजेंट, इट विल बी RH पॉजिटिव ब्लड, एंड RH नेगेटिव it means RH factor does not present, then it will be say called of RH negative blood, and that group is known as RH blood RH factor grouping। इसी को अपन RH factor grouping कहते हैं। तो ये मैंने आपको एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे में बताया, AB ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया और RH फैक्टर के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि इन ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीवर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, या फिर अपन ये देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो ये अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ से एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें लाइक जैसे मान लो मैं टेबल बना रहा हूँ, ब्लड ग्रुप O, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। तो इसी टेबल के फॉर्म में अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो O से मैं एरो की डाल रहा हूँ, O से एरो की डाल रहा हूँ, वो कैप डाल रहा हूँ कैप के फॉर्म में, ऐसे ही O से एरो की B की तरफ डाल रहा हूँ, ऐसे ही O से जो एरो की डाल रहा हूँ मैं AB की तरफ डाल रहा हूँ। तो मैं ये जो एरो की डिनोट कर रहा हूँ उसी एरो की के बेस पर अपन ये देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है या यूनिवर्सल डोनर होता है। तो O से तीनों साइडों के अंदर B, AB और A तीनों ब्लड ग्रुप, और खुद का तो पता है कि O ब्लड ग्रुप से O अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब O क्या है, O जो ब्लड ग्रुप है वो A को ब्लड डोनेट कर सकता है, B ब्लड ग्रुप वाला पर्सन B को ब्लड डोनेट कर सकता है, और O वाला B को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ऐसे O वाला A और B, इट मीन्स AB ब्लड ग्रुप, इट मीन्स A, B और AB तीनों ब्लड ग्रुप को O क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं O इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। O को अगर अपन देखें तो O क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। O अगर अपन देखें तो O यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप हुआ। और AB की तरफ ये सभी एरो कीज आ रही है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि AB क्या हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। यहाँ से एरो की जो आ रही है वो अगर अपन AB की तरफ देखें तो AB के पास कैप A से भी आ रही है, B से भी आ रही है, O से भी ये कैप वाला पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं AB जो ब्लड ग्रुप हुआ यूनिवर्सल रिसेप्टर हुआ या यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं ये क्या हुआ, AB जो ब्लड ग्रुप हुआ वो हुआ यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप। ये एक यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप अपने पास प्रेजेंट हुआ, यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप। तो ये अपन ने आज इसका ब्लड ग्रुप का डिस्कशंस किया है। RH ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब अगर O की बात करते हैं O पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर मैं ये देखूँ तो O की बात करता हूँ तो O ब्लड ग्रुप क्या होता है, O पॉजिटिव भी होता है, O नेगेटिव भी होता है। A की बात करते हैं तो A पॉजिटिव एंड A नेगेटिव।
ए बी की बात करते हैं तो ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। ऐसे बी की बात करते हैं तो बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो ये इसके अदर टाइप पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पर है, बट इसके मेजर जो है ब्लड ग्रुप, वो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप मैंने आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं अपन आर एच फैक्टर, मेन पॉइंट पर चलते हैं अपन आर एच फैक्टर। आरएच फैक्टर इट वाज द फर्स्ट ऑफ द डिस्कवर्ड इन द मक्का रिहेसस मंकी। ये सबसे पहले मक्का रिहेसस मंकी में डिस्कवर्ड किया गया। तो सो फर्स्ट इट इज डिस्कवर्ड इन द मक्का रिहेसस मंकी। किस में डिस्कवर्ड किया गया था ये? मक्का रिहेसस मंकी। मक्का रेहसस मंकी में सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था आर एच फैक्टर। अब बात करते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन्स। ये भी एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन्स होते हैं, लाइक जैसे ब्लड ग्रुप ए के ऊपर ए एंटीजन होता है, बी के ऊपर बी एंटीजन होता है, और ऐसे ए बी के ऊपर ए और बी एंटीजन होता है। ऐसे ही आर एच फैक्टर भी ये क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन्स होता है जो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, आर एच फैक्टर। अगर आरबीसी सरफेस या ब्लड ग्रुप के ऊपर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, एंटीजन्स ये प्रेजेंट है, तो अपन ये कह सकते हैं उस पर्सन्स का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है। ये तो भी मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस पर्सन का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब उस पर्सन्स का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव। तो यहां से अगर अपन देखें आरबीसी के सरफेस पर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, इफ द आर एच फैक्टर इज प्रेजेंट, इफ आर एच फैक्टर इज प्रेजेंट, तो अपन ये कह सकते हैं आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। फिर बात करते हैं अगर आरबीसी के सरफेस पर आर एच फैक्टर एब्सेंट है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? आर एच नेगेटिव है। तो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ मैं आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर आर एच फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो प्रेजेंट नहीं होगा तो आर एच नेगेटिव माना जाएगा, और प्रेजेंट हो तो आर एच पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है? इफ आर एच फैक्टर इज एब्सेंट, अगर आर एच फैक्टर का एब्सेंट माने तो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर। हालांकि अब यहाँ से देखें तो आर एच पॉजिटिव पर्सन्स कितने होते हैं इस वर्ड के अंदर, अगर अपन देखें तो आर एच पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स है वो 85% है, और आर एच नेगेटिव वाले जो पर्सन्स हैं इस वर्ड के अंदर वो अप्रोक्सीमेट 15% माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन्स हैं वो इस वर्ड के अंदर 85%, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और आर एच नेगेटिव वाले जो पर्सन्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 15% पीपल्स इस वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, ये अप्रोक्सीमेट माने जाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर। टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर के अपन टाइप्स अपन ने देखते कितने टाइप के होते हैं। तो अपन देखें तो यहां से आर एच डी, सेकेंड देखें आर एच ई कैपिटल ई, थर्ड अपन देखें तो आर एच स्मॉल ई, एक कैपिटल और एक स्मॉल ई लेना है। फोर्थ अगर अपन देखें तो आर एच सी,
और फिफ्थ अगर अपन देखें तो आर एच स्मॉल सी। तो ये अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये आर एच डी कैपिटल, आर एच ई कैपिटल, फिर उसी का स्मॉल आर एच ई, फिर कैपिटल आर एच सी, और फिर उसी का स्मॉल आर एच सी स्मॉल। ये 5 टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर एच 5 टाइप्स ऑफ आर एच प्रेजेंट होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर्स। अब बिफोर द ब्लड ग्रुप मैचिंग, बिफोर द ब्लड डोनेशंस, ब्लड डोनेशन से पहले आर एच फैक्टर की भी मैचिंग की जाती है। बिफोर द ब्लड डोनेशंस देयर आर बी मैचिंग ऑफ द आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर की मैचिंग की जाती है ब्लड डोनेटिंग के टाइम में या बिफोर द ब्लड डोनेटिंग। ब्लड डोनेट करने से पहले आर एच फैक्टर की मैचिंग की जाती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हाउ सो दैट आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव ब्लड मिक्स एंड व्हाट कॉज एंड हैड, कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव अगर मिक्सड हो रहा तो अपन ये कह सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव के साथ मिक्सड हो जाता है तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जब इन दोनों का ब्लड ग्रुप अगर यहाँ से मिक्स हो रहा तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर मिक्स हो रहा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस कंडीशंस के अंदर जो ब्लड के अंदर बनती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, ये जो एंटीबॉडी होती है ये इसके अगेंस्ट हो जाती है। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी बनती है, जो आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी वो होती है जो प्लेसेंटा को पास करके प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाती है, एम्ब्रियोटिक स्टेट में जाती है, एम्ब्रियो के अंदर जाती है और वहाँ पर इसकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। तो ये IgG क्या हो जाती है, इसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, इसके अगेंस्ट हो जाती है IgG एंटीबॉडी। इसमें RH जो एंटीबॉडी बन रही है, RH की जो एंटीबॉडी बन रही है IgG, वो क्या हो जाती है, एक तरह से एक्टिव हो जाती है जब RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स हो जाते हैं। उसके अंदर उस कंडीशंस में IgG या IgG एंटीबॉडी या फिर RH जो एंटीबॉडी बनती है वो इसके अगेंस्ट वर्क करने लग जाती है। उसी के अगेंस्ट जब वर्क करती है तो इसका मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करती है, जो आर एच फैक्टर आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है तो ये आरबीसी को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। दीज आर तो डिस्ट्रॉय ऑफ दीज आरबीसी, आरबीसी को क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। एंड द प्रोसीजर इज नोन एज एग्लूटिनेशंस। ये जो आर एच आरबीसी को ये जो डिस्ट्रॉय करती है IgG एंटीबॉडी, इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और इसको अपन एक तरह से क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशंस, एग्लूटिनेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्लूटिनेशंस क्या होता है, व्हेन द RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड मिक्स विद ईच अदर एंड देयर आर बी IgG एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय ऑफ दीज RBCs एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशंस। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशंस। RBC का डिस्ट्रॉय करना, RBC को पूरी तरह ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको अपन कह सकते हैं एग्लूटिनेशंस। एग्लूटिनेशंस जिसको अपन कहते हैं। अगली कंडीशन इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस ब्लड के अंदर एक केमिकल हार्मफुल कंपाउंड जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड के अंदर बिलीरुबिन केमिकल हार्मफुल सब्सटेंस बनता है जिससे लीवर और किडनी, मैं ये कह सकता हूँ कि लीवर और किडनी ये दोनों फेल आउट हो सकते हैं। दीज में बी डैमेज, ये क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। लीवर और किडनी क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। द ब्लड देयर आर बी फॉर्मेशंस ऑफ बिलीरुबिन chemical compound. Bilirubin is the harmful substance which is the damage, which is the failure of the kidney and liver. ये किडनी और लीवर को एक तरह से फेल कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशंस देयर आर बी मैचेज ऑफ द RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव को मैच किया जाता है RH इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे एग्लूटिनेशन इसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर RBC का क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इट मीन्स RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जब ब्लड का कांटेक्ट होता है उस कंडीशंस के अंदर जो अपनी एंटीबॉडी होती है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो क्या होती है, इसके अगेंस्ट हो जाती है। रेसिपिएंट के अंदर क्या होती है, इसके अगेंस्ट हो जाती है। तो अगेंस्ट होने के बाद में RBC को क्या कर देती है,
डेस्ट्रॉय कर देती है। तो इस प्रोसीजर्स को अपन क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशंस, डेस्ट्रॉय ऑफ द आरबीसीज by the antibodies of RH antibodies of IgG, that is known as agglutination। जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कि इस कंडीशंस के अंदर किडनी, लीवर, ये कुछ भी फैल आउट हो सकता है और इट मीन्स डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे RH फैक्टर की। इट मीन्स जब RH फैक्टर नेगेटिव मदर और RH फैक्टर पॉजिटिव फादर, इन दोनों का ब्लड मिक्स होता है, तो इस कंडीशंस के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के ड्यूरेशंस में जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उस फर्स्ट चाइल्ड की जो कंडीशंस होती है वो तो क्या होती है, नॉर्मल होती है। उस फर्स्ट चाइल्ड की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल होती है। क्योंकि आरएस नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, इनके ब्लड के मिक्सिंग होने पर आईजीजी एंटीबॉडी जो बनती है उसके अगेंस्ट बन जाती है। तो फर्स्ट चाइल्ड तो होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। हालांकि जो फर्स्ट चाइल्ड है उससे कंडीशंस के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड बनता है, तो उस कंडीशंस, फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशंस के अंदर आईजीजी का जो प्रोड्यूस्ड होती है वो इसके अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दीज आर तो प्री सिंथेडाइज, ये पहले से प्रीफॉर्म हो जाती है कि अगर फर्स्ट आप नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड मिक्स हो रहा है तो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो इस कंडीशंस के अंदर उसकी जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर आईजीजी, जो मदर की जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी जो बनती है उससे उस रिसिपिएंट के अंदर उसके अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होता है, इस सेकंड चाइल्ड के अंदर इसकी जो एम्ब्रियोटिक स्टेट है उसके अंदर इसकी डेथ हो जाती है। एम्ब्रियोटिक स्टेट में इसकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। रीज़न क्या है कि इसकी एम्ब्रियोटिक स्टेट के अंदर क्या होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव की मेरा का ब्लड कांटेक्ट होता है तो फर्स्ट जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल होती है, लेकिन सेकंड चाइल्ड की जो डिलीवरी हो तो एम्ब्रियोटिक स्टेट में उसकी डेथ हो जाती है। उस कंडीशंस के अंदर जो आईजीजी बन रही थी अब वो प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, प्लेसेंटा के अंदर वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो अगेंस्ट हो जाती है। तो इस कंडीशंस के अंदर वो आरबीसी को ये क्या कर देती है, डैश। तो फर्स्ट जो चाइल्ड होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन सेकंड चाइल्ड जो होता है उसकी एम्ब्रियोटिक स्टेट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि अब जो सेकंड चाइल्ड आएगा उसके उस सेकंड चाइल्ड के अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, आरएच नेगेटिव ब्लड होगा, आरएच नेगेटिव ब्लड होगा। क्योंकि यहाँ से जो फर्स्ट चाइल्ड है उस फर्स्ट चाइल्ड की नॉर्मल डिलीवरी के बाद उस प्लेसेंटा के अंदर अब नेगेटिव आरएच नेगेटिव ब्लड का फॉर्मेशंस है और ब्लड के फॉर्मेशंस होने पर आईजीजी एंटीबॉडी बनती है। लेकिन यहाँ पर मेन है उसका जो ब्लड है आरएच पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर सेकंड चाइल्ड जो पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव वाला है और मदर का ब्लड पहले से आरएच नेगेटिव है जो सेकंड चाइल्ड के अंदर इसका फॉर्मेशंस हो रहा है, तो उस कंडीशंस के अंदर ये फिर आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है वो उसकी इस एम्ब्रियोटिक स्टेट की आरबीसी के अगेंस्ट हो जाती है। आरबीसी को क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय कर देती है, जिसको अपन एक डिजीज कहते हैं। एक तरह से ये जो एग्लूटिनेशंस होता है इसको अपन एक डिजीज कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं इरेथ्रियो ब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लास्टोसिस फेटालिस का मतलब होता है एम्ब्रियोटिक स्टेट के अंदर उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो अब इसके प्रोटेक्शंस के लिए क्या करते हैं, इसके प्रोटेक्शंस के लिए बिफोर द डिलीवरी से बिफोर 24 आवर्स बिफोर द 24 आवर्स इसके लिए क्या करते हैं, आरएच डी की वैक्सीनेशंस करते हैं, आरएच डी की वैक्सीनेशंस करते हैं। इट मीन्स आरएच डी की जो वैक्सीनेशंस करते हैं उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्या होती है, आईजीजी होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती है। इन एंटीबॉडीज़ को इन एंटीबॉडीज़ जो आरएच डी का वैक्सीनेशंस होता है इन एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है रोहागम। एंटी आईजीजी का वैक्सीनेशंस किया जाता है, आरएच डी का वैक्सीनेशंस किया जाता है, जिसको अपन इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं रोहागम एंटीबॉडीज़, रोहागम एंटीबॉडी। तो रोहागम एंटीबॉडीज़ का बिफोर 24 आवर्स प्री डिलीवरी से 24 आवर्स पहले ये इसका वैक्सीनेशंस किया जाता है, इसका टीका लगाया जाता है, जिससे इससे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होता है सेकंड चाइल्ड की डिलीवरी के अंदर, तो उस कॉम्प्लिकेशन से इससे क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट
किया जा सकता है। दूसरी कंडीशंस इसमें और क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, ब्लड की डेफिशिएंसी आ सकती है, ब्लड की कमी आ सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो RH फैक्टर है। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देयर आर बी मैचिंग ऑफ द RH फैक्टर कि ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से पहले भी क्या किया जाता है, RH फैक्टर का मैच किया जाता है। तो मैंने आपको ये बता रहा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर मैच होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड कैसा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन सेकंड जो चाइल्ड है उसकी एम्ब्रियोटिक स्टेट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, बट सेकंड चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि जो RH नेगेटिव ब्लड है वो प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड का, और वो ही RH नेगेटिव ब्लड है वो उस चाइल्ड के ब्लड के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। अब जैसे चाइल्ड कैसा है, पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव वाला चाइल्ड है और अब मदर का ब्लड RH नेगेटिव है, वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जो IgG एंटीबॉडी बनती है उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसके ब्लड के अगेंस्ट हो जाती है, और RBC को ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, एक तरह से एग्लूटिनेशंस करती है, एक तरह से उस डिजीज़ को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसके बिफोर 24 आवर्स रोहगम एंटीबॉडीज़ का क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे इस डिजीज़ से प्रोटेक्शन अपन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर। इट वाज द फर्स्ट ऑफ द डिस्कवर्ड इन द मंकी ऑफ मक्का रिहेसस। ये मक्का का रिहेसस मंकी के अंदर सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ। तो ये मैंने आपको ब्लड ग्रुप इसके RH फैक्टर ब्लड के ग्रुप ए बी और O, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो RH फैक्टर। RH फैक्टर की क्या की जाती है, मैचिंग की जाती है। तो इस प्रॉब्लम से के लिए सबसे बता रखा है कि 24 आवर्स RH से D का क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन से किया जाता है इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। यहाँ से RBC का जो डैस्ट्रोन होना एक तरह से, जिसको अपन एग्लूटिनेशंस कहते हैं या हीमोलाइसिस भी कह सकते हैं इनको, एक तरह से ये हो सकता है वो कंडीशन, इसको अपन ये कह सकते हैं हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का मतलब होता है एक तरह से ब्लड की डेफिशिएंसी आना, ब्लड की डेफिशिएंसी आना, इसका मतलब ब्लड की जो कमी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस कहते हैं। तो RBC अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो हेमोलाइसिस कमी। और दूसरी कंडीशंस, उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, एक तो जो लीवर है या फिर जो किडनी है वो डैमेज हो सकते हैं, यहाँ उनकी जो डेफिशिएंसी, उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी आ सकती है। मैंने आपको इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस बताया कि केमिकल कंपाउंड जो होता है ब्लड के अंदर, बिलीरुबिन, ये कंपाउंड क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इस कंडीशंस के अंदर ये केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट हो जाता है, हार्मफुल कंपाउंड होता है, जिससे ये किडनी और लीवर को क्या कर सकते हैं, फेल आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।